भी वो आपसे टोटल गुणनखंड पूछे, जब भी वो आपसे टोटल फैक्टर पूछे, तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा देना। 3 में 1 बढ़ाओगे तो 4 आएगा, 1 में 1 बढ़ाओगे तो 2 आएगा, इस 1 में 1 बढ़ाओगे तो 2 आएगा, यानी टोटल फैक्टर जो है वो 16 आ जाएंगे। 16 ऐसे फैक्टर होंगे, 16 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसको 120 को डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई। अगर वो आपसे सम पूछता है तो हिंट आप लोगों को मिल चुकी है, सम वाले में आप कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आप उसे एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, उसकी पावर को एज इट इज ऐसे ही लिख दो। ये सम नहीं है तो इसमें 1 बढ़ाओ, ये सम नहीं है तो इसमें 1 बढ़ाओ, एक एक बढ़ के दोगे तो इसमें टोटल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है। अगर वो बेटा आप लोगों से पूछता है ओड फैक्टर कितने होंगे, तो ओड फैक्टर में ये बिल्कुल छोड़ देना है, सम वाला बिल्कुल छोड़ देना है। अगर सम वाला बिल्कुल छोड़ चुके हो तो मेरे दोस्तों विषम की पावर में 1 बढ़ाओ, विषम की पावर में 1 बढ़ाओ, तो क्या ये ओड फैक्टर आपके सामने आ जाएंगे? याद रखना, इवन और ओड को जोड़ के हमेशा टोटल के बराबर आएगा। आपने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं किया है ये कैसे पता चलेगा? इवन और ओड को जोड़ोगे तो वो हमेशा टोटल के बराबर आएगा। ठीक है। रोहित बिलौस भाई ठीक है, आए थे सीआरपीएफ में, कोई बात नहीं, आएंगे हर जगह, जब कुछ छूटेगा नहीं तो दोस्त वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। पर मेरे दोस्त अब पढ़ लो, है ना, आगे बहुत एग्जाम है, बहुत एग्जामों के लिए पढ़ना है, ये बात क्लियर होगी। अब अभाज्य गुणनखंड बता दो, क्या दी गई संख्या सारी की सारी अभाज्य है? तो आपने कहा बिल्कुल सारी की सारी अभाज्य है, तो बेटा पावर्स को जोड़ दो, 3 और 1 4 और 1 5 होगा। तो क्या ये चारों चीज आप लोग निकाल पाए? क्या ये चारों चीज आप लोग निकाल पाए? तो आप कहेंगे जी ठीक है, चारों चीज जो है वो हम लोग निकाल पाए, बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है भैया। अब बात करते हैं बेटा उधर कुल गुणनखंडों के योग पर बात करते हैं, सम गुणनखंडों के योग पर बात करते हैं, विषम गुणनखंडों के योग पर बात करते हैं। एक 11% है और किसी मेथड से कराए हैं बेटा, एक ही मेथड होगा इसमें कोई डिफरेंट मेथड नहीं होगा, आपका समझने का फर्क है, इसमें कोई डिफरेंट मेथड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखिए बेटा सम कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है तो कुल में बेटा पावर की शुरुआत जो है वो 0 से करते हैं। ध्यान से सुनना, पावर की शुरुआत 0 से करिए और वहां तक लिखिए जहां तक पावर दी हुई है। 2 की पावर 1 हो जाएगा, 3 तक दी हुई है तो 2 की पावर 2 लिखिए, 2 की पावर 3 लिखिए। क्या इसको लिख चुके हैं? फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 3 की पावर 0 लिखिए प्लस 3 की पावर 1 लिखिए, वहां तक जाना है जहां तक पावर लिखी हुई है। 5 की पावर 0 लिखिए प्लस 5 की पावर 1 लिखिए, 0 से स्टार्ट करना है और वहां तक जाना है जहां तक पावर लिखी हुई है। ठीक है भाई। अब देखिए मेरे दोस्त, किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। यहां देखेंगे किसी की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, किसी की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। तो क्या ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? अब ध्यान से समझना है, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। गुणा में मेरे दोस्त 3 और 1 4 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 15 चौका 60 और 60 छिक्का कितना हो जाएगा? कुल गुणनखंडों का योग जो आएगा वो 360 आएगा। कुल गुणनखंडों का योग जो आएगा वो 360 आएगा। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी वो आपसे टोटल फैक्टर्स का सम पूछे, जब भी वो आपसे टोटल फैक्टर्स का सम पूछे तो आप क्या करना, पावर को 0 से स्टार्ट करना और वहां तक लेके जाना जहां तक पावर दी हुई है। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करा, 2 की पावर 3 तक पहुंच गए, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करा, 3 की पावर 1 तक पहुंच गए, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करा, 5 की पावर 1 तक पहुंच गए, और इसे सॉल्व कर लेना, आपके पास योग आ जाएगा। अब आपके दिमाग में भाई कीड़ा उठेगा, एक कीड़ा उठना तय है। आपके दिमाग में कीड़ा ये उठेगा कि अगर बाई चांस यहां 2 की पावर 26 हो जाता और यहां 3 की पावर 85 हो जाता और यहां 5 की पावर 23 हो जाता तो हम लोग योग कैसे निकालते? तो भाई वो आपसे योग फिर पूछेगा नहीं, और अगर उसने पूछ लिया तो फिर वो कैट का सवाल बन जाएगा, फिर उसमें एपी, फिर उसमें हमें जीपी लगानी पड़ेगी जो आपके मतलब का सौदा नहीं है। वो आपको बहुत छोटी सी पावर देगा दोस्त, बहुत रेयर केस में तो आपसे पूछेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है योग वाला, इधर वाला इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर रेयर केस में उसने पूछ भी लिया तो मेरे दोस्त आपको वो बहुत छोटी पावर देगा, मैक्सिमम 4 पावर तक वो आपको दे सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो जो क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं उनको खत्म कर दूंगा, बस आप शांति बना के रखो, चीजों को समझते रहो। क्या आप कुल गुणनखंडों का योग जो है वो निकाल पाए हैं? तो आप कहेंगे जी हम लोग निकाल पाए हैं। अब बात करते हैं बेटा सम गुणनखंडों के योग पर, अब बात करते हैं सम गुणनखंडों के योग पर। जब सम गुणनखंडों के योग की बात होगी तो आप ये देखो कि इसमें सम कौन सा है, तो आप कहोगे ये वाला सम है। जो सम होता है उसकी शुरुआत 1 से करते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहां तक जाना है? जहां तक पावर दी हुई है। जो सम होगा उसकी शुरुआत 1 से करेंगे, वरना सभी की शुरुआत 0 से करेंगे, वरना सभी की शुरुआत 0 से। इसकी शुरुआत 0 से करेंगे तो ये तो 4 ही आएगा, इसकी शुरुआत 0 से करेंगे तो ये 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा बेटा, इसे काट के हम 14 लिख देंगे। 14 चौका 56 को 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33 हो जाएगा। तो अगर आपसे सम गुणनखंडों का योग आपसे पूछा जाता है तो आप उसका जवाब 336 देंगे। निकाला कैसे है? दी गई पावर, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है इसमें सम संख्या देखनी है। अगर सम संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से करनी है, बाकी सबकी शुरुआत 0 से करनी है। ये सम गुणनखंड निकालने का तरीका। कुल में तो सबकी शुरुआत 0 से करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर दी हुई है, लेकिन सम के केस में हम लोग सम की पावर जो है वो 1 से शुरुआत करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक दी हुई है, और विषम की शुरुआत हम लोग 0 से करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि विषम गुणनखंडों का योग, तो बेटा डायरेक्टली याद रखना, विषम के केस में सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं, विषम के केस में सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर लिखी हुई है। 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर लिखी हुई है। किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 5 और 1 6 हो जाएंगे। ये कितना आएगा? 24, और 336 में 24 जोड़ोगे तो ये कुल के बराबर आएगा। ठीक है भाई, क्या ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए? एक बार अपनी आंखों से देखो, आंखों से देखो, बाज की नजरों से देखना है।